फिल्म की शुरुआत में एवलिन नाम की एक महिला फर्नीचर का काम करती हुई दिखाई देती है। वह अपने परिवार के साथ हाल ही में एक नए घर में शिफ्ट हुई है और वहां बिजनेस शुरू करने की योजना बना रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि वह बढ़ईगिरी में कुशल है और अपने द्वारा बनाई गई अलमारियों पर धीरे से कुछ मूर्तियां रखती है। काम खत्म होने के बाद एवलिन को अपने पति रेड से एक संदेश मिलता है, जिसमें वह उसे अपने बेटे कैन को स्कूल से लेने आने के लिए कहता है। यहाँ हमें पता चलता है कि रेड उसी स्कूल में कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर के रूप में काम कर रहा है। कुछ ही क्षण बाद एवलिन स्कूल पहुंचती है और अपने पति का अभिवादन करती है। इसके बाद वह प्रिंसिपल से मिलती है और अपने बेटे को वहां पढ़ने देने के लिए आभार व्यक्त करती है। प्रिंसिपल ने बस इतना ही जवाब दिया कि क्वालिटी एजुकेशन प्रदान करना उनका काम है, और उन्होंने यह भी बताया कि कैन को इस नए एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने में परेशानी हो रही है। फिर भी उसे पूरा विश्वास है कि लड़का अंत में दोस्त बना लेगा और अधिक मिलनसार हो जाएगा। इसके बाद एवलिन कैन के पास जाती है, जो स्कूल के बगीचे में अकेला बैठा है। वह उससे खुश करने के लिए एक नया खिलौना देती है और दोनों घर की ओर चल पड़ते हैं। रास्ते में एवलिन अपने बेटे से पूछती है कि उसका दिन कैसा रहा। उसे पॉजिटिव आंसर की उम्मीद होती है, लेकिन कैन स्कूल के प्रति अपनी निराशा व्यक्त करता है और बताता है कि उसे वहाँ की हर चीज़ से नफरत है। बच्चे उसके साथ बुरा व्यवहार करते हैं और टीचर भी हमेशा उसे डांटते रहते हैं। इसके बाद वह बताता है कि वह स्कूल बदलना चाहता है, लेकिन एवलिन कहती है कि यह संभव नहीं, क्योंकि यह शहर का सबसे अच्छा स्कूल है। इसके बजाय वह अपने बेटे को यह कहते हुए सांत्वना देती है कि वह अंत में नए दोस्त बनाएगा और एक अच्छा छात्र बनेगा। अगले दिन घर पर एवलिन अपनी माँ से बात कर रही थी कि अचानक दरवाजे की घंटी बज उठी। वह दरवाज़ा खोलती है और अपने म्यूट साइकिक फ्रेंड उरिया को बाहर पाती है। एवलिन जल्दी से उसका अभिवादन करती है और उसे अपने नए घर में स्वागत करती है। बिना समय गंवाए मनोवैज्ञानिक उस स्थान की जांच शुरू कर देता है और कुछ अजीब टिप्पणी करता है। फिर वह कुछ कार्ड निकालता है और एवलिन के भविष्य की भविष्यवाणी करना शुरू करता है। पहले तो वह कहता है कि उसका पति जल्द ही बहुत सारा पैसा लाएगा, जिससे वह खुश हो जाती है। हालांकि दूसरा कार्ड चुनने पर वह भविष्यवाणी करता है कि परिवार पर जल्द ही मुसीबत आने वाली है। जब दोनों बातचीत में व्यस्त होते हैं, रेड कैन के साथ घर पहुंचता है। वह एवलिन को बताता है कि कैन स्कूल में झगड़े में शामिल था, जिसके परिणाम स्वरूप उसे 3 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया। इसके बाद वह उससे अकेले में बात करता है और उसके घर पर एक साइकिक को लाने पर सवाल उठाता है। हालांकि एवलिन ने बताया कि वह बस चाहती है कि उरिया घर को ब्लेसिंग दे। बातचीत के बाद एवलिन ने उरिया से अगले सप्ताह ब्लेसिंग के लिए पुनः आने का अनुरोध किया, जिसे उसने स्वीकार कर लिया। बाद में रात में चिंतित कपल अपने बेटे की समस्याओं के बारे में बात करते हैं। रेड ने बताया कि प्रिंसिपल कैन की हरकतों से तंग आ चुकी हैं और यदि वह नहीं रुका तो उसे हमेशा के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा। इसके बाद दोनों कैन के कमरे में जाते हैं और उसे बताते हैं कि उसे 3 दिन के लिए स्कूल से बाहर निकाल दिया गया है और इस दौरान वह टीवी नहीं देख पाएंगे और न ही गेम खेल पाएंगे, और यदि वह स्कूल में दोबारा झगड़ा करते हुए पकड़ा गया तो उसे पूरे 1 साल के लिए स्कूल से निकाल दिया जाएगा। यह सुनकर लड़का उदास हो जाता है, लेकिन जब एवलिन कहती है कि वो अगले दिन जंगल में घूमने जाएंगे तो उसका चेहरा तुरंत बदल जाता है। अगली सुबह उत्साहित कैन जल्दी तैयार होकर अपने माता पिता को जगाता है। इसके बाद वो तीनों जंगल में चले जाते हैं और परिवार के साथ एक शानदार समय का आनंद लेते हैं। जैसे वो गहराई में जाते हैं, रेड अचानक अपनी पत्नी को रोकता है और उसे एक लिफाफा देता है, जिसमें उसने नए बिजनेस का URL लिखा होता है। इससे एवलिन एक्साइटेड हो जाती है और वह अपने पति को उनके इस दयालु व्यवहार के लिए धन्यवाद देती है। तभी कपल को पता चलता है कि उनका बेटा गायब हो गया है। डरकर वह तुरंत उसकी तलाश शुरू कर देते हैं और थोड़ी देर बाद उसे एक अजीब से दरवाजे के सामने खड़ा पाते हैं। दरवाजा बिना किसी सहारे के सीधा खड़ा होता है और कुछ जंजीरों और बोल्टों से बंधा हुआ है। कैन एक्साइटमेंट से उसे देख रहा है और ऐसा प्रतीत होता है कि वह सचमुच उस दरवाजे की ओर आकर्षित है। इस बीच माता पिता इस बात से उलझन में हैं कि जंगल के बीच में यह दरवाजा कैसे आ गया, लेकिन इस फैक्ट के बावजूद कि यह बहुत सस्पिशियस दिखता है, एवलिन ने इसे रेनोवेशन के लिए घर ले जाने का सुझाव दिया। एक कारपेंटर होने के नाते उन्हें लकड़ी की वुड क्राफ्ट और एंटीक चीज़ों में विशेष रुचि है, इसलिए उनका लक्ष्य अपने घर के लिए इसे रिस्टोर करना या रिडिजाइन करना है। रेड को पहले तो संदेह हुआ, क्योंकि दरवाज़ा बहुत छायादार लग रहा था और उसमें कीड़े भी हो सकते थे, लेकिन जब एवलिन लगातार जोर देती रही तो वह भी मान जाता है। इसके बाद कपल उसे अपने ट्रक में लादकर घर वापस ले आते हैं। अगले सीन में एवलिन बिना समय बर्बाद किए अपने सभी स्किल्स का उपयोग करके दरवाजे का रेनोवेशन शुरू कर देती है। इसमें पूरे 3 दिन लगते हैं, जिसके दौरान वह दरवाजे को तब तक घिसती, रगड़ती और रंगती है जब तक वह एकदम नया ना दिखने लगे। वैसे भी यह कपल अपनी अलमारी के लिए एक दरवाजा खरीदने की योजना बना रहा था, तो रेड खुशी से इसे वहां ठीक कर देता है।
उस रात बाद में दरवाजा धीरे धीरे खुलता है, जिसका अर्थ है कि घर में एक मिस्टीरियस एनर्जी इंटर कर गई है। अगली सुबह एवलिन को रसोई घर में कुछ आधा खाया हुआ खाना मिलता है और वह मानती है कि कैन इसके लिए जिम्मेदार है, लेकिन पूछने पर छोटा बच्चा इससे इनकार कर देता है। थोड़ी देर बाद एवलिन अलमारी से एक जैकेट निकालती है और बाजार के लिए निकल जाती है। वह अपनी नॉर्मल किराने की खरीदारी करती है, लेकिन जब वह घर लौट रही होती है तो कुछ चौंकाने वाली घटना घटती है। उसे जैकेट की जेब में कई कीड़े मिले, जिससे वह डर गई और तुरंत उसे फेंक दिया। घर लौटने पर एवलिन रेड को यह विचित्र घटना बताती है और संदेह करती है कि उनका बेटा इसके लिए जिम्मेदार है। रेड का मानना है कि लड़का बस मजाक कर रहा होगा, लेकिन वह उसे आश्वासन देता है कि वह कैन से बात करेगा। इसके बाद एवलिन कुछ लेने के लिए रसोई में जाती है, लेकिन वहाँ वह एक लड़की को खड़ी देखती है। वह घबरा जाती है और तुरंत लाइट जलाती है, लेकिन पाती है कि वह कोई और नहीं बल्कि उसका बेटा है। कैन ने उसे बताया कि उसे सोने में परेशानी हो रही है, क्योंकि जब भी वह अपनी आंख बंद करता है तो उससे एक मॉन्स्टर उसका पीछा करता हुआ दिखाई देता है। हालांकि उसके माता पिता उसे एश्योर कर कि मॉन्स्टर जैसे कोई चीज़ नहीं होती और उसे बिस्तर पर सुला देते हैं। एवलिन उसे तब तक लोरी गाती है जब तक वह सो नहीं जाता। जैसे ही वह कमरे से बाहर निकलती है, एक हाथ अचानक अलमारी से बाहर आता है और एवलिन को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह अचानक दरवाजा बंद कर देती है। अगली सुबह उरिया घर पहुंचता है और तुरंत उसे कुछ गड़बड़ का आभास होता है। वह एवलिन को बताता है कि घर में एक बुरी आत्मा घुस आई है और उसे तुरंत साफ करना होगा। इसके साथ ही वह पूरे स्थान को नमक और धुएं से ब्लेसिंग देना शुरू कर देता है। जब उरिया क्लोसेट के पास पहुंचता है तो वह लाल दरवाजे को देखता है और एवलिन से पूछता है कि उसे यह कहां से मिला। वह सहजता से बताती है कि उन्हें यह जंगल में मिला था और वो इसे रिस्टोर करने के लिए घर ले। यह सुनकर चिंतित उरिया ने कहा कि दरवाजे में डार्क एनर्जी है और इसे तुरंत हटाया जाना चाहिए। जब दोनों घर की सफाई में व्यस्त होते हैं तो अचानक लाइटें अपने आप फ्लिकर करने लगती। इससे संकेत मिलता है कि बुराई ने नियंत्रण करना शुरू कर दिया है। इसके बाद चिंतित उरिया वहां से चला जाता है, लेकिन इससे पहले वह एवलिन को चेतावनी देता है कि वह घर में जो भी चीजें लेकर आए उसके साथ सावधानी बरते। बाद में अपनी पत्नी के आग्रह पर रेड दरवाजा हटाने की कोशिश करता है, लेकिन पेच नहीं खुलते। इस पर वह एवलिन को आश्वासन देता है कि जब वह वीकेंड में फ्री होगा तो वह दरवाजा को हटा। अगले दिन एवलिन शहर की लाइब्रेरी में जाती है और लाइब्रेरियन से शहर में घटित किसी भी अजीब घटना के बारे में पूछती है। लाइब्रेरियन ने बताया कि कुछ अनसॉल्व मिस्ट्रीज हैं, जिनमें कई लापता बच्चे शामिल हैं। क्यूरियस एवलिन लापता बच्चों से रिलेटेड आर्टिकल पढ़ती है और उससे पता चलता है कि आखिरी मामला 20 साल पहले। उसे यह भी पता चलता है कि आखिरी लापता लड़की का नाम मैगी ब्रेडफोल्ड है और उसके लापता होने के बाद गायब होना बंद हो गया। उस रात बाद में एवलिन अपने पति को अपनी खोज के बारे में बताती है, लेकिन रेड उसे यह कहते हुए टाल देता है कि चिंता की कोई बात नहीं, वह बस उस उरिया से प्रभावित हो रही है और उसे कोई और शौक ढूंढने के लिए कहता है। अगली सुबह जब कपल उठे तो उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि दरवाजे पर पेंट उखड़ गया है। एवलिन ने कुछ दिन पहले ही इसे पेंट किया था, फिर भी यह बिना किसी संभावित कारण के निकल गया। इससे रेड को भी एहसास होता है कि दरवाजे में कुछ गड़बड़ है। बाद में जब एवलिन घर पर अकेली होती है और अपने कामों में व्यस्त होती है तो एक भूतिया लड़की घर में खुलेआम घूमती है। पहले तो एवलिन उसे नोटिस नहीं करती, लेकिन जब मिस्टीरियस लड़की क्लोजेट में इंटर करती है तो वह आवाज़ को चेक करने जाती है। वह सावधानी से दरवाज़ा खोलती है, लेकिन अंदर कुछ नहीं पाती। जैसे एवलिन राहत की सांस लेती है, उसे रेड से एक संदेश मिलता है जिसमें उसे तुरंत स्कूल आने के लिए कहा जाता है। स्कूल में प्रिंसिपल कपल को बताती है कि कैन एक बार फिर झगड़े में शामिल हो गया है और अब उसके पास उसे स्कूल से निकालने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इससे एवलिन व्याकुल हो जाती है और उसे एहसास होने कि कैन के साथ सचमुच कुछ गड़बड़ है। रात में चिंतित कपल अपने परेशान बेटे के बारे में चर्चा करते हैं और रेड के दिमाग में एक विचार आता है कि वह कैन को अपने साथ काम पर ले जाए ताकि वह टीम वर्क और विश्वास के बारे में सीख सके। योजना के अनुसार पिता पुत्र की जोड़ी अगली सुबह काम पर निकल जाती है और एवलिन को अकेला छोड़। काम करते समय उनकी नज़र गुमशुदा बच्चों के बारे में कुछ न्यूज़ आर्टिकल। फिर से उत्सुकता के साथ वह ब्रेडफोर्ड से मिलने का डिसीजन लेती है, जो मैगी की मां है, जो 20 साल पहले लापता हुई आखिरी बच्ची थी। ओल्ड लेडी को तब आश्चर्य होता है जब एवलिन उसे बताती है कि उसे जंगल में यह डरावना दरवाजा मिला था और वह उसे घर। ब्रेडफोर्ड का दावा है कि उन्होंने अपने घर में दरवाजा लाकर बहुत बड़ी गलती की है। इस बीच रेड अपना काम जल्दी खत्म कर लेता है और कैन को घर छोड़ देता है। ब्रेडफोर्ड के घर वापस आकर वह क्रीपी डोर की कहानी बताना शुरू करती है। कई साल पहले उनकी बेटी एक अबेंडेंड हाउस में जाया करती थी, जिसके बारे में कई लोगों का मानना था कि वह घर श्रापित है।
ब्रैडफोर्ड ने मैगी को उस घर के आसपास न जाने की चेतावनी दी, लेकिन लड़की अजीब तरह से उस घर की ओर आकर्षित हुई और वहां जाती रही। फिर एक दिन वह बिना देखे ही गायब हो गई। चूंकि उस समय कई अन्य बच्चे भी गायब हो गए थे, इसलिए ब्रैडफोर्ड ने मामले को अपने हाथ में लेने का डिसीजन लिया। उसने कई गैलन केरोसिन लिया और बुराई को रोकने के प्रयास में पूरे घर को जला दिया। हालांकि दरवाजा जलने से इनकार कर दिया, इसलिए ब्रैडफोर्ड ने इसे जमीन के नीचे 8 फीट नीचे दफना दिया। इस बार भी दरवाजा फिर से प्रकट हुआ और इससे मानो उसे कुछ चाहिए हो। कोई विकल्प न बचते हुए ब्रैडफोर्ड ने दरवाजे को जंजीरों से लपेट दिया और उसे जंगल में सड़ने के लिए छोड़ दिया। तब से अब तक कोई भी बच्चा लापता नहीं, लेकिन अब यह दुष्ट फिर से सक्रिय हो गया है। तभी एवलिन को अपने पति का संदेश मिलता है, जो उसे बताता है कि उसने कैन को घर पर छोड़ दिया है। भयभीत होकर वह तुरंत घर की ओर भागती है और उसी समय रेड भी वहां आ जाता है। इसके बाद कपल अंदर घुसते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि दुष्ट पहले ही उसके बेटे को ले जा चुका होता है। इसके तुरंत बाद अधिकारी वहां पहुंचते हैं, लेकिन वो डिटेल्स नोट करने के अलावा और कुछ भी नहीं कर पाते। अगले सीन में हताश एवलिन उरिया को घर पर इनवाइट करती है, जो बताता है कि उनके पास अभी भी अपने बेटे को वापस पाने का मौका है। हालांकि उन्हें जल्दी करनी होगी, अन्यथा कैन हमेशा के लिए डार्क वर्ल्ड का हिस्सा बन जाएगा। इसके बाद वह रेड को निर्देश देता है कि वह दरवाजे को वापस जहां से वह आया था, ताकि वो एक रिचुअल कर सके और उस आत्मा से सौदा कर सके जिसने कैन के अपने बेटे को वापस पाने के लिए बेताब। रेड एक हथौड़ा पकड़ता है और दरवाजा तोड़कर बाहर बाद में तीनों ठीक उसी स्थान पर पहुंचते हैं जहां दरवाजा मिला था। बिना समय गंवाए उरिया रिचुअल शुरू करता है और आत्मा को बुलाने का प्रयास करता है। थोड़ी देर बाद वह गेटकीपर एम्पुसा से संपर्क करने में सफल हो जाता है और उससे अपने स्वामी से मिलने का अनुरोध करता है। पहले तो एम्पुसा ने यह कहते हुए मना कर दिया कि उसका मालिक बच्चों के साथ व्यस्त है। हालांकि जब उरिया ने बताया कि कैन के माता पिता सौदा करने के लिए तैयार हैं, तो वह बैठक के लिए सहमत। तभी पूरा स्थान अंधकारमय हो जाता है और जब यूरियन लालटेन जलाता है तो अपने सामने कई भूत जैसे बच्चे को खड़ा देख पाता है। इसके तुरंत बाद बच्चे गायब हो जाते हैं और दरवाजे हालांकि डरे हुए एवलिन, रेड और उरिया दरवाजे से अंदर जाते हैं और बुरी आत्मा के आमने सामने आ जाते हैं। इसके साथ ही बातचीत शुरू। एवलिन और रेड तुरंत स्वयं को उस आत्मा के सामने प्रस्तुत करते हैं, लेकिन वह यह कहते हुए मना कर देता है कि उसे केवल बच्चों को पकड़ना पसंद है। वह यह भी कहता है कि वह बच्चों के डर से जीता है और कैन उसकी सबसे प्रिय चीज़ है। फिर शैतान कपल से पूछता है कि क्या वो अपने बेटे को वापस पाने के लिए दूसरे को कष्ट देने को तैयार है, जिस पर वो सहमत हो जाते हैं। इसके साथ ही शैतान कई नियमों और शर्तों के साथ एक अनुबंध तैयार करता है। जैसे ही कपल इस पर साइन करते हैं, कैन पाताल लोक से बाहर आ जाता है और परिवार अंत में पुनः एक हो जाता है। हालांकि उरिया ने माता पिता को चेतावनी दी कि उन्हें अपना हिस्सा पूरा करना होगा, अन्यथा उन्हें परिणाम भुगतने होंगे। उसने यह भी बताया कि वह शहर छोड़कर भाग जाएगा और उन्हें भी ऐसा ही करना चाहिए। अगले दिन एवलिन और केन अपना सामान पैक करते हैं और वहां से चले जाते हैं। इस बीच रेड कुछ दिन रुकने का निर्णय लेता है, क्योंकि इसके बाद वह उस बुरे दरवाजे की मरम्मत का काम शुरू करता है और उसे स्कूल में कहीं स्थापित कर देता है। अंत में जाने से पहले वह चाबी प्रिंसिपल को सौंप देता है। इस तरह